So hello all, welcome to Geekbit. Today we'll be taking a look on the conditionals in C++ and we will discuss that what are conditionals, why do we need conditionals and what are the types of conditionals. तो conditionals क्या होते हैं? ये टाइप्स डिस्कस करने से पहले ना एक बार हम कंडीशनल डिस्कस कर लेते हैं. तो कंडीशन तुम लोगों ने सुना ही होगा, मतलब ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, दैट इज़ कि कुछ कंडीशंस के अंदर तुम कुछ सर्टेन काम करते हो जो कि सिर्फ तभी करा जा सकता है जबकि वो कंडीशन फुलफिल होएगी. फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बंदा वोट करना चाहता है तो वो कब वोट कर सकता है? वोटिंग के लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया दैट यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, कि आपकी एज जो है ना, योर एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18. सो इन दैट केस यू कैन वोट. सो दिस वॉज द कंडीशन. और जब ये कंडीशन पूरी हुई तब तुमने क्या करा? तब तुमने वोट करा. तो मतलब इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट है भी नहीं वैसे कंडीशनल्स के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है. इस जब तुम कुछ कोड लिख रहे हो, मान लो यार तुम मतलब सेम ऐसे ही ना कोई वोटिंग सिस्टम बना रहे हो, ऑब्वियसली तुम्हें नीड पड़ने वाली है कि तुम एक कंडीशन डालो कि यार, मतलब सबसे पहली बात ही क्या होगी वोटिंग सिस्टम के अंदर? वो तो यही होगा ना कि यार तुम मतलब इंडियन सिटीजन होने से ही हो. एंड सेकंड थिंग, तुम्हारी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए. तो ये कंडीशन तो मतलब फुलफिल करनी होगी ना. तुम इसके बिना तो वोटिंग सिस्टम कैसे बना दोगे? आई होप कि तुम्हें एक आइडिया लग चुका होगा कि नीड क्यों ही पड़नी. नीड ऑब्वियसली इसी बात के लिए पड़ रही है ताकि तुम जो भी कंडीशन है ना, जो कि तुम्हारी रियल वर्ल्ड कंडीशन है, या फिर तुम्हारी जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है जो कि उस प्रोग्राम को लिखने के लिए चाहिए, वो तुम्हें जब कंप्यूटर को समझानी है तो तुम उस केस में कंडीशनल्स का यूज़ करने वाले हो. सो लेट्स कंटिन्यू विद द टाइप्स. तो अब कंडीशनल्स क्या होते हैं? कंडीशनल्स में एक चीज़ होती है, मतलब इज कि इफ़ दिस हैपन्स देन आई विल डू दिस. ओके. जैसे कि यार तुम कॉलेज के अंदर भी देखते हुए कि यार इस बार अगर जैसे मैं फेल हो गया, देन ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू स्टडी मोर हार्डर देन व्हाट आई हैव डन इन माय प्रीवियस टाइम, कि मैं जिस वजह से फेल हुआ हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू स्टडी मोर. लेकिन वो, हाँ, अगली बार तुम कब ज़्यादा पढ़ोगे? जब तुम करंटली अभी एक बार फेल होगे. सो दिस इज़ इट कि इफ़ वाली कंडीशन यार. तो ये थी तुम्हारी इफ़ कंडीशन. ओके. अब लेट से अगर यार तुम फेल ही नहीं हुए तो क्या? मतलब तुम फेल ही नहीं हुए, यहाँ पे तो मैंने बोला था कि इफ़ फेल हो जाऊँगा तो मैं स्टडी मोर. अब एल्स, मतलब एल्स में क्या होगा? एल्स में तुम्हारा वो पार्ट होता है कि अच्छा अगर तुम फेल नहीं हो, यानी कि तुम्हारी इफ़ कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हुई, यानी कि इफ़ कंडीशन तुम्हारी फॉल्स रही, तो उस केस में जो बचा हुआ पार्ट है ना, यानी कि अब तुम क्या करोगे? यानी कि अब ये तो तुम्हारा सच हुआ ही नहीं, तो तुम क्या करने वाले हो? तो यार बस जैसा चल रहा है चलने दो. तो बस बात खत्म. सो दिस इज इफ एल्स. सो आई होप यू आर क्लियर विद द इफ एल्स. ओके. इफ एल्स क्या होता है? इफ एल्स क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है. ये तो तुम मतलब अब समझ ही चुके होगे कि यार इफ़ किस लिए यूज़ होता है. इफ़ कंडीशन, इफ़ यूज़ होता है कि जब तुम्हें कुछ सर्टेन कंडीशन पे कुछ काम कराना होता है, मतलब सर्टेन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके तुम कुछ सर्टेन वर्क करोगे. हम्म? और एल्स वाला क्या काम है कि अच्छा अगर तुम्हारी ये सर्टेन कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो अब बचे कुचे में तुम खाली तो नहीं बैठ रहे. ठीक है. तो वो एल्स में आ जाएगा कि तुम्हारी मर्जी है कि अब तुम कुछ भी करा सकते हो एल्स के अंदर. ओके. सो नाउ आई होप कि अगर तुम्हें इतना क्लियर हो चुका है तो लेट जंप ऑन टू दी कोडिंग पार्ट. तो यार कोड पार्ट देखते हैं. तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन मतलब ऐसे समझ लो यार अभी के लिए कि ये तुम्हारा मेन फंक्शन है एंड आई एम कोडिंग दैट मेन फंक्शन. ओके. पूरा सेम रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं होगा. बस फ़र्क इतना होएगा कि इतना सारा लिखने की जगह तुम्हारे पास क्या लिखा होगा? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड और फिर इंट मेन, और तुम यहाँ पे कोड कर रहे होगे इस वाले ब्लॉक के अंदर, वर्सेस मैं इधर कोड कर रहा हूँ ये सॉल्व वाले ब्लॉक के अंदर. ओके.
सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स से मैंने बोला कि इंट एज, चलो एज इनपुट लेते हैं, ठीक है. थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं अपना सिस्टम, ठीक है. सो इफ द एज is greater than or equal to 18, then what you can say that cout, yes you can vote. और else वाले केस में तुम क्या करोगे? else का मतलब क्या है? ये वो वाला पार्ट था जो कि तुम्हें किसी भी केस में एग्जीक्यूट कराने है, मतलब अब जब तुम कुछ भी नहीं हुआ ना तो तुम else वाला पार्ट यूज़ करोगे. ओके, ये वो वाला पार्ट था जब तुम एज तुम्हारी 18 या 18 से प्लस है तभी तुम वोट कर सकते हो. सो इट्स दैट पार्ट. और else वाला पार्ट है सी आउट. दैट इज़ कि अब तुम्हारे मतलब तुम कंडीशन ही क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर रहे. तो लेट से जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट लिया कि 10 एज है, ठीक है. तो बिल्ड कर, सो यू कैन सी कि अपने पास आ चुका है यू कैन नॉट वोट. तो कैसे चला ये चला कि यार इनपुट लिया एज, ठीक है. एज इनपुट लेने के बाद क्या चेक करा कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, बट हमने तो 10 इनपुट दिया था. तो हमें क्या दिखा कि यार एज तो लेस देन 18 हो गई. तो लेस देन 18 का मतलब ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई. और ये वाली कंडीशन फॉल्स होने का मतलब क्या है कि अब हमारा कौन सा ब्लॉक चलेगा, अब हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा. एल्स वाले ब्लॉक के अंदर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी. ओके, अगर हम इनपुट डिफरेंट लेते हैं, दैट इज़ कि हम लेते थे कि बंदे की एज है 100 साल, हु केयर्स सीरियसली. तो यू कैन सी कि यस यू कैन वोट. और वाई? बिकॉज एज इज एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, क्योंकि ऑब्वियसली यार 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, सो यू कैन वोट. सो आई होप यू आर क्लियर विद द इफ एल्स पार्ट. सो नाउ अब क्या होता है, अब लेट से कि अभी तो हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन थी. एक कंडीशन की थी कि तुम वोट कर सकते हो, और दूसरी कंडीशन थी कि तुम वोट नहीं कर सकते. लेकिन अगर ऐसा होता कि यार तुम मतलब मल्टीपल कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही होती और उन मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पर तुम्हें कुछ आउटपुट देना होता, तो तुम कैसे करते? लेट्स से कि मैं ऐसा बोलता कि मेरे पास ना कुछ लोगों का नंबर्स आए, मतलब स्टूडेंट के लेट से मार्क्स आए हैं. अब मेरे को उन्हें ग्रेड असाइन करनी है, तो तुम उन्हें ग्रेड कैसे दोगे? कि लेट से मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि जिन जिन लोगों के 90 to 100 हैं उन्हें ए प्लस ग्रेड दे देना, लेट से ए प्लस प्लस ग्रेड दे देना. और किसी के अगर ऐसे हैं कि 80 to 90 है तो उन्हें ए प्लस ग्रेड दे देना. और अगर कोई 70 to 80 है तो उसे ए ग्रेड दे देना. और अगर कोई 60 to 70 है देन गिव हिम बी ग्रेड. और फॉर रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक 0 to 60 गिव देम सी ग्रेड. ओके, तो ये कैसे करते हैं? यानी कि यहाँ पे तुम अब देखो कंडीशन देखना कि पहली कंडीशन थी कि तुम्हारे जो मार्क्स हैं उनकी रेंज क्या है, कि इस वाली रेंज 90 to 100 लाइक कर रहे हैं तो ए प्लस प्लस देना. नेक्स्ट तुम्हारी कंडीशन है कि अगर चलो ठीक है, अगर मार्क्स जो हैं वो 80 to 90 हैं तो उसे ए प्लस देना. और अगर 70 to 80 हैं अगर तुम्हारे मार्क्स, तो अगर बस यही बात होती है बस कि मल्टीपल कंडीशन आ रही है ना, कि तुम बार बार देख रहे हो कि इफ़ marks are between 70 to 80 then give him A grade. If marks are between 60 to 70 then give him B grade. If marks are between 0 to 60 then give him C grade. तो ये जो मल्टीपल कंडीशंस आती है ना, तो इसमें एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एल्स इफ, जो कि स्टार्ट होती इफ से ही है कि ऐसे इफ देन एल्स इफ, और जितने भी एल्स इफ के ब्लॉक तुम्हें लगाने लगा लेना. और एट लास्ट होता है हमारा एल्स पार्ट. एल्सिफ में क्या होता है, एल्सिफ में आती हैं ये बीच वाली कंडीशंस, ये वाली, ये सारी की सारी कंडीशंस. यानी कि पहली कंडीशन तो तुम्हारा क्या हुआ कि जो यार मतलब तुम स्टार्ट ही किससे करोगे? स्टार्ट होता है तुम्हारा हमेशा इफ से. अगर तुम सीधा कभी भी अगर एल्सिफ या फिर एल से स्टार्ट करते हो ना तो भाई नहीं चलने वाला वो तुम्हारा कोड, ठीक है, वो एरर देगा ऑब्वियसली. तो ये सिंटैक्स इसका प्री डिफाइंड है कि तुम हमेशा इफ से स्टार्ट करोगे. तो सबसे पहला क्या है कि इफ मार्क्स आर बिटवीन 90 to 100 देन गिव मी ए प्लस. दैट इज if marks are greater than equal to 90 and marks are less than equal to 100. अभी ये क्या है, ये ऐसे
डबल एम्परसेंट, ये क्या होता है, ये हमारा एंड ऑपरेटर होता है। जैसे तुम लोगों ने 11th 12th क्लास के अंदर ही पढ़ा होगा, ऑपरेटर काम करता है इस तरीके से, 1 1, जैसे 0 1 1 0 एंड 0 0। सो इसका रिजल्टेंट 1 आएगा। बेसिकली इसका एंड अगर मैं करूँ तो इसका एंड क्या आएगा, 0, इसका भी एंड 0 होएगा और इसका भी एंड 0 होएगा। दैट इज एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है ना, सिर्फ तभी उस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराओ। ऑपरेटर की यार ये सिर्फ तभी काम करेगा जब तुम्हारी दोनों की दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होंगी। ठीक है, दैट इज मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड मार्क्स शुड बी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 100। ओके, सो लेट्स ट्राई एंड इम्प्लीमेंट दिस। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं इंटीजर मार्क्स इनपुट लेता हूँ अब इस बार। इफ marks are greater than equal to 90 and marks are less than equal to 100, then उसको कौन सी ग्रेड देनी है, उसको देनी है अपने को A++ ग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, नेक्स्ट कंडीशन थी एल्स इफ। अब आया एल्स इफ। एल्स इफ क्यों, क्योंकि हमें मल्टीपल कंडीशन एग्जीक्यूट करानी है। अगर सिर्फ दो कंडीशन होती है, यानी कि एक होता इफ, अगर ये और बाकी सब के लिए एक कॉमन कंडीशन, तो हम इफ एल्स यूज करते हैं। बट अभी क्या है कि हमारे पास मल्टीपल केसेस है, तो मल्टीपल केसेस के केस में हम एल्स इफ यूज करने वाले हैं। सो दैट इज मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 90, देन यू कैन गो इन दिस। इसमें अपने को ग्रेड देनी थी, दैट वाज सी आउट A+। नेक्स्ट, and for remaining scenarios, that is when your marks are 0 to 60, then in that case give that person C grade. Okay, now let's try some inputs. Like if I give someone 90 marks, okay, so what will be the grade? So according to us, the expected grade are this, that person is going to get A++। तो यार ये थोड़ा unfair हो जाएगा। Let's remove this equal to sign। ओके, सो यू कैन सी कि उस बंदे को A++ ग्रेड मिली। क्यों, क्योंकि उसके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू थे। तो ये वाला साइन में मतलब देख ही लो, मतलब तुम लोगों ने पहले पढ़ा होगा, दैट इज ये होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू, ओके, दिस इज इक्वल टू, डबल इक्वल टू लिखते हैं अब। ओके, अगर तुम सिर्फ डायरेक्टली ये लिखते हो ना, इसका मतलब होता है कि ये तुम असाइन कर रहे हो कुछ। ओके, असाइन मतलब कि कुछ वैल्यू किसी को दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखते थे कि इंट x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या होता है कि जब ये वाला ऑपरेटर तुम लगाते हो, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू 5 है। ठीक है, वेयर अगर तुम ऐसा लिखते कि x डबल इक्वल टू 5, इसका मतलब होता है कि तुम x को 5 से कंपेयर करो कि क्या x की वैल्यू 5 के इक्वल है या नहीं। ओके, सो लेट्स से अब और कुछ इनपुट्स ट्राई करके देखते हैं इसके अंदर। लेट्स से मैं 50 देता, तो 50 पे एक्सपेक्टेड ग्रेड क्या थी, 50 पे एक्सपेक्टेड ग्रेड है हमारी C। सो यू कैन सी कि उस बंदे को C ग्रेड ही मिली। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ये था अपना इफ एल्स इफ पार्ट, बेसिकली इफ एल्स इफ एंड एल्स वाला। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज आर स्विच स्टेटमेंट्स। सो स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, स्विच स्टेटमेंट्स को तुम ऐसा समझो कि तुम एक सीक्वेंस का प्रोग्राम लिखो। एक तरीके से ना ये मतलब इफ एल्स इफ ये समझ सकते हो, ऑल्दो इट इज़ नॉट प्रॉपरली इफ एल्स इफ, ठीक है, बट स्टिल एक तरीके से तुम उससे रिलेट कर पाओगे थोड़ा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि किसी को मैंने एक टास्क दिया, मतलब इसको ना डायरेक्ट टास्क के उसमें समझना, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट समझोगे ना, मतलब कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है। सो इट्स बेटर कि हम लोग इसको ट्राई करें कि एक एग्जांपल समझना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक यूज़र को बोला कि यार तुम मेरे को ना डे का नंबर बताओ, मैं ये बताऊंगा कि वो दिन कौन सा डे है। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट डे लेट्स से वी कंसिडर कि मंडे है, सेकंड डे ट्यूसडे है। ओके, सो हमने क्या बोला, हमने बोला कि यार यूज़र एक ना हमें डे बताओ तुम, और उस डे को मैं बताऊंगा कि कौन सा डे है। ठीक है, सो इट्स लाइक स्विच।
अभी स्विच क्या होता है, स्विच एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स बेसिकली कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो कि सिर्फ लैंग्वेज यूज करती है। जैसे कि तुम किसी भी ना इंटीजर को तुम इंटीजर नाम नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि इंटीजर जो है वो एक कीवर्ड है, वो रिजर्व्ड है ऑलरेडी लैंग्वेज के पास, तुम उसको बार बार एक्सेस नहीं करोगे। ओके, तो ऐसे काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि तुम्हारी लैंग्वेज में रिजर्व्ड होते हैं और तुम उसको नहीं यूज़ करते। फॉर एग्जांपल एक होता है हमारा गो टू, लेट से एक होता है कि हमारे पास स्ट्रिंग एंड सो ऑन, मतलब काफ़ी सारे होते हैं। और ये बेसिकली डेटा टाइप भी होता है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्विच, अब तुम स्विच किस क्राइटेरिया के बेसिस पे करने वाले हो? तो स्विच मैं करने वाला हूँ बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ द डे। अब जैसे मैं बोलता कि पहला केस क्या हो सकता है, के स्विच में क्या होता है, केसेस बनते हैं। तो पहला केस क्या होता है कि मेरा वन है, मतलब ठीक है, केस वन। केस वन मतलब मैं क्या कराता, मैं बोल देता कि यार इस दिन मेरे को प्रिंट कराना है कि ये मंडे है। ओके, और फिर यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। अभी ब्रेक क्या है, ब्रेक भी एक कीवर्ड है। ब्रेक का मतलब होता है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे आके भाई रुक जाओ, बस ख़त्म कर दो, इसके आगे तुम्हें देखना ही नहीं है, ठीक है। लेट से कि अगर हम ऊपर से ऊपर चले आ रहे होते और यूज़र ने पहला इनपुट दे दिया होता कि वन, तो ये क्या करता है, ये सिर्फ इतना देखता और ये अच्छा ठीक है प्रिंट बेसिकली मंडे प्रिंट करा के और ये ब्रेक हो जाता, ठीक है। तो एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। सो इट वॉज स्विच एंड द क्राइटेरिया वॉज द डे। ओके, अब आगे बात करते हैं। सो अपना क्या था, पहला केस था केस वन की वो मंडे है, ठीक है। केस वन में क्या है कि वी विल प्रिंट मंडे। ओके, और फिर हम ब्रेक कर देंगे। नेक्स्ट इज आर केस टू। केस टू में क्या होता है, सिमिलरली प्रिंट ट्यूसडे, ठीक है, और फिर सिमिलरली हम ब्रेक कर देते हैं एंड सो ऑन टिल व्हाट। लेट से मैं क्या होता है केस सेवन। केस सेवन में क्या होता है, लेट से मैं संडे दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर ना लास्ट में एक होता है हमारा डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस क्या होता है कि अच्छा हाँ ये सारे केसेस अगर तुम्हारे नहीं चले तो तुम डिफ़ॉल्ट में आ गए। अब यार ऑब्वियसली यार तुम 7 दिन हफ्ते में होते हैं, 7 दिन तुम दे चुके हो। अब अगर 7 दिन के पार कुछ देना है, यानी कि लेट से बंदे ने 8वां दिन दे दिया, तो 8वां दिन तो कुछ होता नहीं है ना, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई एरर है, एरर है कि तुमने नंबर ऑफ डेज सही से नहीं दिए, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सो लेट्स जंप ऑन टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। सो आई जस्ट रॉट दिस प्रोग्राम। इसमें क्या है कि सबसे पहले वही इंटीजर डे इनपुट लिया है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि हम करेंगे स्विच ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया। सो व्हाट इज आर क्राइटेरिया, आर क्राइटेरिया इज द डे। ओके, तो सबसे पहला केस, सो द सिंटैक्स यू कैन सी। तो जो सबसे पहला केस है दैट इज केस वन, एंड व्हाट इज इट, दैट इज आर मंडे एंड देन वी आर ब्रेकिंग। ओके, तो अगर मैं तुम्हें बहुत छोटा सा एक बार दोबारा से लिख के दिखाऊं, सो इट कैन बी switch and then you will give the criteria, that is the day. Okay, then these parentheses or brackets, ठीक है। Then we will take on to the case. Let's say our first case was that I want to take my first day as Monday. Okay, so Monday, and then I will break if this condition becomes true. Okay, next is our case 2, that is I want it to be Tuesday, and then I'll break this, and so on, unless my default case comes in, and the default case would be that I'll print you have given, so it's error basically. Okay, so I hope you are clear with this. That was actually, it's pretty easy, yaar. So this was the input of the day, that what number day do you want, that what is the index of the day that you are asking for. Okay, is it the first day of the week, is it the second day of the week, is it the third day of the week, is it the fourth, fifth, sixth, and so on. Okay,
So I hope you are clear with this. I have already told you what is this break statement. This break statement is actually used for breaking the entire this thing. Okay. And see out you already know. And don't forget to add these semicolons. These can create a huge error. Okay. Yeah, but आजकल तो मतलब पता चल ही जाता है क्या error है. So I hope you are clear with these conditionals. Okay. So now let's just summarize कि हम लोगों ने क्या क्या देखा एक बार. So सबसे पहले we got a look on the basic what is the this conditional and all things. Why do we need this? Third was the type. Okay, we discussed about if else, in which we also included the else if part, and then we discussed the switch statement. Now there is one part left, that is what we call as conditional operator. सो व्हाट इज दिस कंडीशन ऑपरेटर? यार ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर होता है एक तरीके से. मतलब ये ना तुम्हारा पूरा का पूरा जो इफ एल्स का तुम ऐसे लिखते हो ना कि इफ दिस कंडीशन इतना इतना उसके बाद फिर एल्स दिस, तो ये ना इतना ये जो 4 लाइन का तुमने लिखा है ना इसको एक लाइन में ला देगा. ये कैसे करते हैं? ये करते हैं इस तरीके से. इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है. सबसे पहले तुम अपनी यहाँ पे कंडीशन डालोगे और ये हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, इसमें तुम कोई चेंजेस नहीं करोगे. ठीक है. देन देयर कम्स अ क्वेश्चन मार्क. ओके. फिर यहाँ पे होएगा जो तुम पहला काम कराना चाहोगे. ठीक है. तो टास्क 1 और दिस विल सिग्निफाई द एल्स पार्ट. एल्स यू विल टेक ऑन टू द टास्क 2. ओके. इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. इसको सो लेट्स टेक इनपुट ऑफ एज सीन एज. ओके. सो टर्नरी ऑपरेटर के बोलते हैं बेसिकली इसको. तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मैं एक सिंटैक्स लिख देता हूँ इसका कमेंट आउट करके. सो दिस लाइक कंडीशन, then there comes a question mark, then there comes the task 1 and else task 2. Okay. So let's just take it out. See out. तो मैं इसको ना पेरेंथेसिस में एनक्लोज कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर मैं पूरा का पूरा एक सी आउट पार्ट कर रहा हूँ. यानी कि ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है. रिटर्न मतलब ये ना एक तरीके तुम ऐसे समझ लो कि बहुत छोटा सा फंक्शन है जो कि एक ऑपरेटर है बेसिकली. और ये क्या करेगा, अगर तुम्हारी कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली चीज़ रिटर्न करके देगा और एल्स तुम्हारी ये वाली चीज़ रिटर्न करके देगा. ठीक है. देखो चला के दिखाता हूँ. दैट इज एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18. देन इन दैट केस I'll put a question mark and then I will print what? I'll print yes, you can vote. Okay. And else you cannot vote. Okay. So that's it. Let's just build it. So you can see the input was 3, so you can't vote. Okay. Let's make it 30 and now test it out. So you can see अपना आउटपुट आए yes you can vote. So I hope you are clear with this कि ये यहीं कहीं चेक कर लेगी क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18. और इसका मतलब जस्ट मैंने तुम्हें बताया ये जो बड़े वाले पैरेंथेसिस है ना, यानी कि ये वाला बेसिकली ये वाले ये जो करस्पॉन्ड कर रहे हैं आपस में, ये क्यों लगाए हमने? ये लगाए क्योंकि अगर मैं ये हटा दूँ ना तो ये देखो सी दिस, तो ये एरर मारता है यार. ठीक है. तो इसको बेटर होता है कि अगर तुम डायरेक्ट मतलब इसको एक्सेस कर रहे हो ना, सो यूज द पैरेंथेसिस आल्सो. ओके. तो लेट्स गेट टू वन नोट. ओके. So we have now taken a look on this part also, that was our conditional operator that simply we call as ternary also.
So all in all, we have summarized and taken a look over all the conditionals that are actually useful. Okay, there are much like jump statements go to, but you do not use them in the daily practices. Okay, so that was it. Conditionals. Why do we need conditionals? What are conditionals? And types of conditionals, that is if, else, else if, fall apart, and then switch statements, then our conditional operator, and so on. Okay, so that was it for the video. Thanks for watching.